एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो हमने कैट क्वांट्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये इस चैप्टर की 4th क्लास है। फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने कंसेप्ट किए, थर्ड क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखे कि हम जो पढ़ रहे हैं किस लेवल की और प्रैक्टिस चाहिए, उसमें वो देखा। आज हम करेंगे फॉल्टी बैलेंस। ये हमारा कंसेप्ट है नया कि हमने तो मांगा थे 100 ग्राम की चीज, लेकिन जो वे कर रही थी ना मशीन, उसमें गड़बड़ थी। दिखा 100 रही थी, लेकिन उसने एक्चुअली 75 ग्राम ही हमें चीज दी। मतलब यहाँ पे प्राइस नहीं, हमें मेजरमेंट में ही धोखा मिल रहा है कि मशीन तो 100 ग्राम दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली वो 75 ग्राम चीज है। मशीन तो 100 ग्राम दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली वो 85 ग्राम चीज है। तो जितना मशीन शो कर रही है उससे कम चीज हमें मिल रही है, वहां पे फॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है शॉपकीपर? चीटिंग कर रहा है वेट में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फॉल्टी बैलेंस में। यही कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कंसेप्ट ऐसे हमने कंप्लीट कर लेंगे आज, फिर हम क्वेश्चंस आगे कर रहे होंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका ये चैप्टर प्रिपेयर होगा। कॉन्सेप्ट्स आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आने वाली क्लासेस में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं कहती हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन हम कर नहीं रहे, है ना, क्योंकि हमें लगता है यार कहाँ से ढूंढे, कैसी चीजें करें। तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, प्लस मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगी कि आपको अपने आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। पर आज ये कंसेप्ट कर लेते हैं। आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि जहां पे मेजरमेंट में चीटिंग हो रही है, पैसे प्रॉफिट वहां से कमा रहे हैं, और भी प्रॉफिट वो कमाएगा, लेकिन मेन प्रॉफिट कहां से आ रहा है? मेजरमेंट में चीटिंग करके। इसके अंदर आज हम करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 5 क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है। फटाफट से कंसेप्ट करते हैं। सुपर इजी है ये, बस ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। ये डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 लाइन में ही कंप्लीट हो रहा होगा क्वेश्चन। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। अ ट्रेडर हैज अ फॉल्टी बैलेंस। ठीक है, उसकी जो मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ है, जिसमें मेजरमेंट होती है सामान की, उसमें गड़बड़ है। दैट मींस 25% लेस देन दैट व्हाट इट शुड वे। कहते हैं वो 25% लेस उसमें सामान होता है जितना वो मशीन में शो कर रहा है। अगर मशीन में वो 100 ग्राम शो कर रहा है तो उसमें क्या होगा? दैट इज सिर्फ और सिर्फ 75 ग्राम सामान ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? 25% लेस सामान होता है उसमें, 25% लेस देन दैट व्हाट इट शुड वे। जितना वो वेट दिखाता है उससे 25% कम सामान होता है। तो वो दिखाता 100 ग्राम है मशीन, लेकिन उसमें सामान कितना होता है? 75 ग्राम। ये चीज क्लियर है? ये बात समझ आई? पक्का देख लो, 100 का 25% कितना होता है? 25। वो कह रहे हैं 25% कम, 100 में से 25 गए मतलब 75। वो क्या करता है? दिखाता 100 ग्राम है, लेकिन उसमें सामान कितना होता है? 75 ग्राम ही। ये लिखा देखो, दैट वेट 25% लेस देन दैट व्हाट इट शुड वे। दिखा 100 है, लेकिन होता कितना है? 75 ग्राम। इफ ही सेल्स हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। इस पे और कुछ नहीं कर रहा वो, और कोई उसका मतलब प्रॉफिट के लिए मार्कअप नहीं कर रहा, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं कर रहा। यही बस इसने किया कि उसकी मेजरमेंट कम कर दी और उसी प्राइस पे बेच रहा है जो उसका कॉस्ट प्राइस है। बताओ उसको क्या प्रॉफिट परसेंट हुआ? यहां पे उसने चीटिंग कर ली ना, यहाँ पे चीटिंग कर ली 25 ग्राम की। बस इसी प्राइस पे वो बेच रहा है जो उसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन चीटिंग कहाँ कर ली उसने? मेजरमेंट में। बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? एक बात ध्यान से समझ लो, यहाँ पे जितने भी प्राइजेस होंगे वो हमेशा हम 1 ग्राम का 1 रुपए ही ले रहे होंगे। दैट इज CP ऑफ 1 ग्राम जो भी चीज होगी इज इक्वल्स टू ₹1। हर क्वेश्चन में जो फॉल्टी बैलेंस का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जहां ही मेजरमेंट में गड़बड़ होगी, अगर 75 ग्राम है मतलब 75 रुपीज की बात हो रही होगी। 100 ग्राम है मतलब 100 रुपीज की बात हो रही होगी। 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 75 ग्राम का 75, 100 ग्राम का ₹100 रहने वाला है। अब क्वेश्चन देखो मेरे पास, ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। ये है CP, ये है SP। उसने क्या किया? 100 शो कर रहा है, लेकिन है कितना? 75। कस्टमर को वो 100 की चीज पड़ रही है, लेकिन एक्चुअली में जो शॉपकीपर है उसकी कितने की है?
75, और कोई प्रॉफिट और कुछ एक्स्ट्रा उसने नहीं किया, बस यहीं पर उसने चीटिंग कर ली। शो कितना कर रहा है 100, है कितना 75, कस्टमर को कितने का पड़ रहा है 100 का, शॉपकीपर को कितने का पड़ रहा है 75 का। हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलता है, इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 25, नीचे क्या आता है दैट इज CP इंटू 100, दैट इज 1/3 इंटू 100, वो कितना होता है 33.33। क्या ऑप्शन है इसमें, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको ये याद रखना है जहां पे मेजरमेंट में गड़बड़ हो रही होगी, जैसे 75 ग्राम दे रहा है शॉपकीपर लेकिन कस्टमर को क्या लग रहा है 100 ग्राम मिल रहा है, तो 75 ग्राम के 75 रुपीज ही आपने काउंट करने हैं, 100 ग्राम के 100 रुपीज ही काउंट करने हैं। CP मुझे 75 का पड़ रहा है ना, कस्टमर को 100 पड़ रहा है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, डिफरेंस अपॉन CP इंटू 100, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। क्लियर है चीज, ये चीज समझ आई पक्का। 75 ग्राम 100 ग्राम नहीं, 75 रुपीज 100 रुपीज की तरह ही हम इसे ट्रीट कर रहे होंगे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है पक्का, अगर कहीं दिक्कत हुई कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। अ ट्रेडर हैज अ फॉल्टी बैलेंस, ठीक है, दैट वेज 20% लेस व्हाट इट शुड वे। क्या गड़बड़ है मशीन में, 20% कम देता है जितना वो वेट है। मतलब कस्टमर को तो लग रहा है कि मुझे 100 ग्राम चीज मिल रही है, कस्टमर को क्या लग रहा है कि मुझे 100 ग्राम चीज मिल रही है, लेकिन एक्चुअली मुझे 20% कम मिल रही है। कितनी मिल रही है 80 ग्राम्स। अब मैं ग्राम्स नहीं लिखूंगी, मैंने कहा था 1 ग्राम के 1 रुपए है, तो 80 ग्राम का 80 रुपीज, 100 ग्राम का 100 रुपीज, तो ग्राम नहीं, हम इसको रुपीज की तरह ही ट्रीट कर रहे होंगे। तो मेरे को तो CP SP जो शॉपकीपर है उसका तो 80 रुपीज की चीज जा रही है, कस्टमर को लग रहा है 100 ग्राम मिला है लेकिन उसको एक्चुअली कितना मिला है 80 ग्राम मिला है। तो शॉपकीपर की वो 80 की चीज है जो वो कस्टमर को 100 की दे रहा है। ये बात समझ आई पक्का, देख लो आगे चलते हैं। फर्दर ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय 60%। कहते हैं फिर वो क्या करता है, उसका प्राइस बढ़ा देता है, किससे 60% से बढ़ा देता है। तो इसका प्राइस 60% से बढ़ा देते हैं। 100 का 60% कितना होता है, दैट इज 60। इसको 60 से बढ़ाएंगे कितना बन जाएगा 160। इसको 60% से बढ़ाना है, मतलब 100 का 60% कितना होता है, दैट इज 60 ना। इसको 60 से बढ़ाया क्या हो गया 160। 100 को लेना इसीलिए इजी होता है, इसके परसेंटेज इजी होता है। उसने कहा चलो ठीक है, चीटिंग की, चीटिंग के बाद जो प्राइस बना उसके बाद भी 60% से बढ़ा दो। मैंने कर दिया, प्राइस क्या बन गया 160। तो ये मेरा जो है दैट इज फाइनल SP है, ये मेरा क्या है फाइनल SP। ये तो चीटिंग से आया था, किससे आया था, चीटिंग से, जो उसने वेट की चीटिंग की थी उससे आया था ये वाला SP। लेकिन उसने कहा और बढ़ा दो, हमने बढ़ाया, ये मेरा क्या है फाइनल SP है। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये मेरा CP है, ये मेरा फाइनल, ये क्या है, ये मेरा CP है, ये मेरा फाइनल क्या है SP, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। इनमें डिफरेंस कितने का है 80, नीचे क्या आता है CP इंटू 100, दैट विल बी क्या हो गया 100% आ जाएगा। देखो ये 80 से 80 कैंसिल क्या हो गया 100%, तो आंसर क्या होगा दैट इज C ऑप्शन। वैसे भी 80 से 160 हो रहा है, जब डबल होता है तो 100% होता है प्रॉफिट। 80 से कितना हो रहा है 160, डबल हो रहा है ना इसका, तो 100% प्रॉफिट होगा। ये निकालने की जरूरत थी ही नहीं, आगे से तो निकालोगे ना। 80 का क्या हो रहा है 160, डबल हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट 100%। ये क्वेश्चन भी हो गया, समझ आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ ट्रेडर हैज अ फॉल्टी बैलेंस, ठीक है, दैट वेज 20% लेस देन व्हाट इट शुड वे। मशीन 100 दिखा रही है, 100 ग्राम्स दिखा रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है कम वे कर रहा है, कितना 20%। मतलब मशीन दिखा रही होगी 100 लेकिन वो एक्चुअली 80 होगा, है ना। आगे चलते हैं। ये तो शॉपकीपर को पड़ा, ये किसको पड़ा कस्टमर को पड़ा। कस्टमर को लग रहा है मेरे को 100 ग्राम मिला है, लेकिन कितना दिया शॉपकीपर ने 80 ग्राम। कस्टमर 100 रुपीज दे के गया, लेकिन मेरी कॉस्ट शॉपकीपर की कितनी पड़ी 80 रुपीज पड़ी। आगे देखो, बट ही ऑफर द डिस्काउंट ऑन 10%। उसने इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट मतलब इस पे 10 का ऑफ कर दिया, बचे कितने 90। 100 का 10% कितना है 10 रुपीज। जब भी 10% निकालो एक जीरो हटा दो लास्ट की, क्या है 10, इस पे 10 रुपीज का डिस्काउंट है, बचे कितने 90। ये हमारा क्या है फाइनल SP। ये तो चीटिंग से SP बना था, ठीक है, जो चीटिंग करके आया था ये फाइनल SP है। यहां से यहां का आपने क्या निकालना है दैट इज प्रॉफिट परसेंट। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताओ।
फटाफट से करो, नहीं नो स्क्रीनशॉट्स कि बाद में कर लूंगा, नहीं अभी इसका आंसर निकालो और कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आंसर बताती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ, या फिर यहाँ पे पॉज करके पहले इसका आंसर निकालो, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, फिर मैं आंसर बताती हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है इसका जल्दी से। इसका आंसर आ रहा होगा 12.5, जिसका ये आ गया ना, यस भी लिख देना आंसर के साथ, यस गॉट इट, यस गॉट इट ये लिख देना कमेंट सेक्शन में। 12.5 आ गया पक्का, नहीं छोड़ के नहीं जाना क्वेश्चन। अगर क्वांट्स में मार्क्स लेने हैं साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्लीज, ये चीज रिक्वायर्ड है, खुद से क्वेश्चंस करना, नहीं तो कंसेप्ट समझा हुआ भी भूल जाओगे अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे। सच में बता रही हूँ, यही की है क्वांट्स के ऊपर आपकी कमांड आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, यस गॉट इट लिख दो कमेंट सेक्शन में। 12.5 यस गॉट इट जल्दी से लिख दो, फिर आगे चलते हैं। लिख दिया, देख लो, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, अ ट्रेडर हैज अ फॉल्टी बैलेंस दैट वेज 30% लेस देन व्हाट इट शुड वेट। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो कि हमारी मशीन जो है ना, शॉपकीपर ने क्या रखा है, मशीन खराब रखी है, खुद से उसमें ऐसी सेटिंग की है। कैसे कि 30% कम भी होता है ना, वो पूरा दिखा देता है 100 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? चाहे वो वेट 70 ग्राम क्यों ना हो, मशीन क्या कर देती है उसको 100, वो 30% कम को भी पूरा कर देती है। 70 भी हो, वो कितना शो करेगी 100। ये मशीन की गड़बड़ है। चलो ठीक है। फर्दर ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 16.67। ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी। सीपी मतलब है कि जो शॉपकीपर को प्राइस पड़ रहा है, ऐसे मतलब जो कस्टमर को पड़ेगा। ये चीटिंग से कस्टमर को प्राइस पड़ रहा है, किससे पड़ रहा है, चीटिंग से ये प्राइस पड़ रहा है 100। ठीक है, आगे फर्दर ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 16.67%। आगे फिर उसका मन किया और प्रॉफिट लेता हूं, उसने 16.67 से प्राइस बढ़ा दिया। 16.67 का मतलब होता है दैट इज 1/6। ये हमने परसेंटेज चैप्टर में चार्ट किया था। 16.67 मतलब 1/6, मतलब इसकी कॉस्ट वो 1/6 से बढ़ा रहा है। दैट इज 100 इंटू 1 प्लस 1/6 होगी कॉस्ट, है ना। अगर 100 की इतने से बढ़ रही है मतलब कॉस्ट क्या होगी, 100 इंटू 1 प्लस 1/6। आगे क्या कह रहा है, एंड देन ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और फिर अब इस कॉस्ट पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है, इस कॉस्ट पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इस पे 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, इस पे 10% का डिस्काउंट मतलब 100, 1 प्लस 1/6 ऐसे था, डिस्काउंट में 1 माइनस 1/10 आ गया। हम पहले कैलकुलेशन क्यों करें, हमें पता है आगे और भी वो चीज कुछ मांग रहा है, तो साथ ही पहले 100 इंटू 1 प्लस 1/6 जब मार्कअप लिया, फिर इस पर डिस्काउंट दे रहे, इसको सॉल्व मत करो, एंड में करेंगे। इसी पर डिस्काउंट दे रहे ना, दिस इंटू डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं 1 माइनस 1/10, क्योंकि 10% है, 10% मतलब 1/10, तो 1 माइनस 1/10। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें देखो और तो कुछ नहीं दे रखा, नहीं। आगे क्या है, व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। ये मेरा फाइनल एसपी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल एसपी हो गया। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू क्या बनेगा, मेरे से पहले कैलकुलेट करो, 100 इंटू 7/6 इंटू 9/10। इसे कैलकुलेट करिए, दैट विल बी 6 है यहाँ पे 10, ये 0 से 0 क्या होगी कैंसिल, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 2 5 द 10, 5 7 द 35, 35 3 द दैट विल बी 105। ये मेरा फाइनल एसपी बना। सीपी क्या था 70, पहले चीटिंग कर ली, फिर मार्क प्राइस बढ़ा दिया, फिर उस पर क्या किया, दैट इज उस पर डिस्काउंट दे दिया, फिर भी फाइनल प्राइस क्या बना 105। ये मेरा सीपी था, ये मेरा फाइनल एसपी बना। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का डिफरेंस है, 35 का। सीपी कितना है, दैट इज 70 इंटू 100, ये क्या बनेगा 1/2, दैट इज 50%। है ऑप्शन, दैट यस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका आंसर। क्लियर होगी चीज। कोई मशीन 30% कम वे कर रही है, मतलब 100 शो कर दिया, वो 100 है नहीं, वो 70 ग्राम है। वो 100 ग्राम जब शो कर रहा है उससे 30% कम है उसमें सामान, दैट इज 100 नहीं है। वहां पे 30% कम करो, 100 का बचा क्या 70 है, 70 ग्राम सामान, लेकिन वो क्या शो कर रहा है 100 ग्राम। ये है फॉल्टी बैलेंस, मतलब मशीन में गड़बड़ कर रखी है, शॉपकीपर ने चीटिंग कर रहा है वहां पे। ये चीज समझ आ गई, चीटिंग के साथ डिस्काउंट दे रहा है, मार्कअप कर रहा है, हम साथ साथ चलते रहेंगे लाइन में। ये फाइनल एसपी आ गया, ये सीपी था, प्रॉफिट परसेंट मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास के 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस बचे हैं। इजी है ना क्वेश्चन, पक्का है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब क्या
करता है, चलो बेचने में तो वो चीटिंग कर रहा है कि 20% कम दे रहा है, लेने में भी चीटिंग करता है। जब होलसेलर के पास जाता है ना, वो क्या करता है वहां पे, उसके भी यहाँ भी गड़बड़ है। वो क्या करता है, शो करता है 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअली वो 120 ग्राम होता है। जब वो खुद बेचता है ना शॉपकीपर, तो चीटिंग क्या करता है कि 20% लेस बेचता है। लेकिन जब वो होलसेलर से लेने जाता है तो चीटिंग क्या हो जाती है कि 20% ज्यादा ले आता है। मशीन शो क्या करती है 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअली क्या होता है 120 ग्राम। ऐसे मशीन से इधर उधर चीजें कर सकते हैं। तो ये वाली चीटिंग्स चल रही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जब वो होलसेलर से चीज लेने जाता है तो मशीन में 20% ज्यादा ले आता है, लिखा आता है 100, लेकिन वो चीज कितने की होती है 120 ग्राम। लेकिन जब कस्टमर को देते हैं लिखा होता है 100, लेकिन वो क्या होती है 20% कम, 80 होती है वो चीज। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे मेरी बात और अच्छे समझ आएगी। क्या कह रहा है, अ रिटेलर यूजेस फॉल्टी बैलेंसेस टू परचेज एंड सेल द गुड्स। चाहे वो खरीद रहा है चाहे वो बेच रहा है, वो अपनी मशीन लेता है, उसमें गड़बड़ कर रखी है उसने। लेने जाता है होलसेलर से तो भी मशीन में गड़बड़ करता है, बेचने जाता है कस्टमर को तो भी उस मशीन में गड़बड़ होती है। देखो कैसी गड़बड़ करता है। ही यूजेस हिज फॉल्टी बैलेंसेस इन सच अ वे दैट व्हाइल बाइंग द गुड्स फ्रॉम होलसेलर ही गेट्स 20% ऑफ मोर व्हाट ही पेज फॉर। जब अपना ही मशीन लेके जा रहा है, जब होलसेलर के पास लेके जाता है ना, क्या मशीन में गड़बड़ करके जाता है कि 120 ग्राम होगा ना तभी 100 ग्राम शो रहा होगा। मतलब उसने ऐसी गड़बड़ कर दी उल्टी कि पहले क्या होता था, कस्टमर को तो कम देता था, ज्यादा मशीन शो करती थी। होलसेलर को क्या दिखाते हैं कि ज्यादा सामान आ जाए तो भी वो 100 ही शो कर रहा है। ये गड़बड़ वो होलसेलर के साथ कर रहा है। क्या देखो, इन सच अ वे बाइंग द गुड्स फ्रॉम होलसेलर ही गेट्स 20% मोर। जब तक देखो मशीन पे 120 ग्राम आएगा तभी मशीन 100 शो कर रही होगी। 20% ज्यादा उस पे आएगा ना वेट, तभी वो मशीन 100 शो कर रही होगी। सीपी लिखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, पहले समझ लो फिर लिखना। सीपी है, एसपी है। उसने चीटिंग की कि उसके पास कितनी चीज आती है, ध्यान से, उसने कितना पे किया 100, चीज कितनी आ रही है 120। होलसेलर तो उसका प्राइस 120 रखता है ना, लेकिन शॉपकीपर को कितने पड़ती है 100 की। सीपी हमेशा वो चीज होती है जो शॉपकीपर को प्राइस पड़ रहा है। 120 वाली चीज उसको 100 पड़ जाती है। उसने कहा ना 20% ज्यादा मिलता है उसको, तो मिलता तो 120 है, लेकिन वो पैसे कितने दे के आया 100। उसने गड़बड़ की है मशीन में। आगे देखो, while selling his goods to his customer he gives 20% of less what he charge for। लेकिन जब वो कस्टमर को देता है वो चीज तो 20% कम देता है। मतलब कस्टमर को तो लगता है कि उसने 100 की चीज ली है, लेकिन शॉपकीपर को वो चीज कितने की पड़ती है 80 की। उसको 20% कम दे रहा है ना, कस्टमर को क्या लगा कि 100 की चीज मिल रही है मुझे तो, लेकिन एक्चुअली में शॉपकीपर को कितने की पड़ रही होती है 80 रुपीज की ही। ये दो सिचुएशन है। जब वो होलसेलर से लेने जाता है तो 20% ज्यादा ले आता है, उसको 100 ही देने होते हैं, लेकिन चीज कितने की मिली 120 की। लेकिन जब कस्टमर आता है तो उस कस्टमर को लगता है मुझे 100 की चीज मिली है, लेकिन शॉपकीपर के कितने लगते हैं 80। सीपी के नीचे वो प्राइस होता है जो शॉपकीपर को मिल रहा होता है। शॉपकीपर को 80 देने पड़े, 120 की चीज मिली। शॉपकीपर के 80 लगे, उसने 100 में चीज बेच दी। सीपी के नीचे हमेशा शॉपकीपर के कितने पैसे लगे वो चीज देखनी है। ये चीज समझ आ गई, पक्का देख लो। आगे कह रहे हैं, आगे लिखा है दैट इज इफ ही सेल्स इज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब और कोई मार्क का परसेंटेज नहीं कर रहे, कोई डिस्काउंट नहीं कर रहे, जो ये प्राइसेस है इसी पे बात हो रही है। हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज डज ही मेक, उसको कितने प्रॉफिट परसेंटेज हुई। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। जो चीज उसे 120 की पड़नी चाहिए थी वो चीज उसे 80 की पड़ गई। 120 की पड़नी चाहिए थी, 80 की पड़ गई। कैसे? 20 रुपए उसने होलसेलर वाले से बचा लिए मशीन में गड़बड़ करके, 20 रुपए उसने कस्टमर से बचा लिए मशीन में गड़बड़ करके। तो जो चीज उसको 120 की पड़नी चाहिए थी कितने की पड़ गई 80 की। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस देख लो, कितना है 40। कितना है डिफरेंस 40। वो कितने की पड़ी उसे, सीपी कितने का पड़ा एक्चुअल उसे 80 का, इंटू 100 दैट इज 50%। ये हुआ ना 2, देखो कितना हो गया 50%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका आंसर है। मेरी बात ध्यान समझना, जो चीज इसे 120 की पड़नी चाहिए थी उसने होलसेलर से गड़बड़ की 20 रुपए की,
और कस्टमर से भी 20 रुपए की गड़बड़ कर ली, कैसे? मशीन के थ्रू। टोटल देखो 120 की पढ़नी चाहिए थी, पढ़ी कितने की? 80 की। यहाँ पे 80 की उसको पड़ गई, डिफरेंस कितने का है दोनों में? 40 का। पढ़ी कितने की? 80 की। टोटल एक्चुअल सीपी तो 80 है उसका, 80 इंटू 100, 50% आंसर आ गया। ये तब हम देख सकते हैं जब ये आपके सेम हो, ये दोनों अगर सेम हो 100 तब आप इसे कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ये दोनों चीजें सेम थी कि उसने 100 ग्राम लिया 120 का पड़ा, 100 ग्राम बेचा 80 का पड़ा। अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी, ये दोनों, तभी आप इनका डिफरेंस देख पाओगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप डिफरेंस नहीं देख पाओगे, तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। ये दोनों अगर सेम नहीं है, इन्हें सेम बनाओ, तब आप इसके सीपी का, एक्चुअल सीपी का डिफरेंस यहां से देख पाओगे, तब ये ट्रिक काम करेगी। है मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल, हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। क्लियर है चीज? चलें आगे। आंसर इज 50% ए ऑप्शन। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, होलसेलर वाला एक और क्वेश्चन लाई हूं, कोई डाउट रह गया तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। अ रिटेलर यूजेस फॉल्टी बैलेंस, ठीक है, टू परचेज अ गुड्स, ठीक है, ही यूजेस हिज फॉल्टी बैलेंस इन सच अ वे व्हाइल बाइंग द गुड्स फ्रॉम होलसेलर ही गेट्स 20% मोर ऑफ व्हाट ही पेज। 20% ज्यादा मिल रहा है उसको, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे सीपी एसपी। होलसेलर जो शॉपकीपर है वो 100 रुपीज देता है, लेकिन उसको चीज कितने की पड़ती, कितनी चीज मिल रही है? 120 की। बात समझ आ रही है? उसको 20% ज्यादा मिलता है। पैसे उसने 100 दिए, लेकिन उसको चीज कितनी मिली? 120। एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसका 120 था, लेकिन उसने फॉल्टी बैलेंस यूज करके शॉपकीपर को वो 100 की पड़ी। सीपी के नीचे वही आएगा जो शॉपकीपर को प्राइस पड़ रहा है, लेकिन होलसेलर के पास एक्चुअल प्राइस उसका 120 था, लेकिन शॉपकीपर को कितना पड़ा? 100 का, वो मशीन के कारण। While selling it goods to his customer, he gives 20% less. अब 20% लेस दे रहा है, कस्टमर को लग रहा है मुझे 100 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली कस्टमर को कितना मिल रहा है? दैट इज 80। मैंने 20% लेस दिया तो मुझे तो 80 की चीज थी मेरी, कस्टमर को लग रहा है कि 100 है, लेकिन है कितना? 80। कस्टमर तो मुझे 100 रुपीज दे गया, पर मेरी कितने की चीज थी? वो 80 की। तो सीपी कितना हुआ? 80, एसपी कितना हुआ? 100। आगे देखते हैं। फर्दर ही मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 33.33%। फिर उसने क्या किया? इसका प्राइस बढ़ाया, कितने से बढ़ाया? दैट इज 33.33% से। 100 का 33.33%, 33.33% होगा, इससे इसका प्राइस बढ़ रहा है तो 133.33 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, 100 का 33.3% यही होगा। इसमें ये बढ़ रहा है तो 100 में ये ऐड कर दिया, 133.33 आ गया। तो ध्यान देना, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, तभी हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने लास्ट में बताया था, ये 100 सेम थे, तभी हम इनके साथ खेल पाए थे और परसेंटेज निकाल पाए थे। ये दोनों जो है हमारे सेम होने चाहिए, तभी हम ये यहाँ से डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल पाएंगे। अब ये दोनों सेम तो नहीं है, ये 133.33% है, ये कितना है? 100। क्या मैं इस 100 को 133.33% बना सकती हूँ? बिल्कुल। अगर इसका 33.33% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसका अगर मैं 33.33% बढ़ा दूं तो ये भी बन जाएगा 133.33%। समझ आ रही है? मैं ये चीज तब कंपेयर कर सकती हूँ जब ये दोनों सेम हो। एक 100 है, एक 133.33 बना, इनको मुझे क्या करना है? सेम करना है। तो मैं इसको भी 33.33% से बढ़ा देती हूँ, मतलब मैं इसको भी 1/3 से बढ़ा देती हूँ। इसको 1/3 से बढ़ाऊंगी तो ये क्या बनेगा? 133.33 यही बनेगा ना। अगर इसको मैं 33.33 से बढ़ाऊंगी तो भी क्या बनेगा? 133.33। अब इसको बढ़ाया तो इसके सामने वाले को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये एक साथ आए थे ना दोनों। अगर ये 33.33 से बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा 33.33 से, बहुत इजी है। मतलब ये भी बढ़ेगा 1/3 से। ये लो 120 इंटू 1 प्लस 1/3, 120 इंटू 4/3, 3 4 12, दैट इज 160। मेरी बात समझ आई है? हम इनके साथ तब खेल सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। ये 100 है, ये 133.33 है, मुझे इसको 133.33 बनाना है, मतलब इस पूरे को मुझे 33.33% से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1/3 से बढ़ाना पड़ेगा। इसका तो डायरेक्ट मुझे पता ही होता है, इसको मैंने 1/3 से बढ़ाया, 120 इंटू 1 प्लस 1/3 कितना आ गया? 160। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। अब इन दोनों का मैं गैप से काम कर सकती हूँ। ये 80 है, ये कितना है?
160 कितने का गैप है, दैट इज 80 का गैप है। CP कितना है 80 इंटू क्या हो गया 100, वही बात 80 का क्या हो रहा है 160 डबल हो रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 100% आंसर होगा, दैट इज डी ऑप्शन। समझ आई ये चीज? तो उसने क्या किया, वहां पे भी मेजरमेंट की गड़बड़ की, कस्टमर के साथ भी करी, उसको क्या हो गया 100% का फायदा हो गया। 160 यहाँ पे SP बंदा था, CP उसका 80 था, तो उसको पता लग गया भाई इतना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, कितना 100%। ठाना इजी, डिफिकल्ट नहीं है, बस आराम से ध्यान से चीजें करने वाली है, बहुत इजी कंसेप्ट है, प्रैक्टिस मांगता है। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे समझ आएगा आपको चीजें समझ आ गई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कंसेप्ट हो चुके हैं, क्वेश्चंस में नई नई चीजें हम सीख रहे होंगे, बट जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अलग से शीट्स बना के क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और बाद में रिवीजन करने इसी क्वेश्चन की, इसी लेवल के क्वेश्चन पेपर में आ रहे होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तब तक अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, गूगल पे जाके अलग अलग क्वेश्चन सर्च करो, लिखो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कैट क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस करो, देखो आपको कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं जो नहीं हो रहा, अगर आप उसको सोल्यूशन देखोगे तो भी आपको चीज समझ आ रही होगी, क्यों आपने बेसिक्स कर लिए ना, पहले सोल्यूशन देख के भी चीज नहीं समझ आती होगी। आप बेसिक्स कर लिए, क्वेश्चन ट्राई करो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के आपको चीजें पक्का समझ आएंगी क्योंकि आपको बेसिक्स आता है। लेकिन आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे, वो क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको देखने ही नहीं पड़ेंगे, आपसे हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, माइंड सेट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, आपसे क्वेश्चन बिना सोल्यूशन देखे भी हो रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट, subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.